जैसे एक स्टीरियोटाइप था पहले कि BMW से परफॉर्मेंस के लिए मानी जाती है, फीचर्स नहीं मिलते, इंटीरियर नहीं मिलता, अब ये ऑल ऑन पैकेज बन चुका है पूरा। इसमें सब कुछ मर्सिडीज सी क्लास है, वहाँ पे हार्ड प्लास्टिक से, यहाँ से करो हार्ड प्लास्टिक की बात आती है तो वो प्रीमियम थोड़ा कम फील होता है। और ये भी सिर्फ इस गाड़ी में आती है, इस सेगमेंट में, सेडान में आती नहीं सनरूफ से ये वाली, सिर्फ इस गाड़ी वगैरह की भाई बात करें वो X5 वाली ही है, मेरे को देखने में लग रही है। आती है X5, X3, 3 सीरीज, M340 सब में सेम। मर्सिडीज का लेग रूम इससे बहुत कम फील होगा क्योंकि वो छोटी है, ये उससे लंबी है 60 mm, तो लेग रूम में मतलब इतना स्पेस है कि बहुत प्यार से बंदा लंबे ट्रैवलर बैठ सकता है, कोई इशू नहीं आएगा। तो मेरे बहुत लोगों के पास लाइक सेगमेंट गाड़ी है, C क्लास हो गई, A6 हो गई या कुछ हो गया, बट मेरे को कभी ऐसा फील नहीं होता कि मतलब इतना मेरी गाड़ी बेस्ट है और लाइक क्लियरली डिसीजन से मैं खुश हूँ। हेलो भाई, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारे सामने भाई फिर से आप देख सकते हो एक BMW की तरफ से एक बीस्ट खड़ी होने वाली है। अगर इस गाड़ी की हम कुछ बात कर ले तो 330 Li जो आती है भाई इनकी पेट्रोल में, वो आज हमारे सामने होगी। 2025 मॉडल ही है वैसे ये, तो जल्दी से इस गाड़ी के भाई ओनर को बुला लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? अच्छा, मैं आप कैसे हो? बढ़िया भाई। सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। मेरा नाम दरवेश शर्मा है और मैं द्वारका में रहने वाला हूँ और मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ एक। ठीक है, और इसके अलावा और कौन सी गाड़ियाँ भाई ओन करते हो? स्कोडा स्लाविया है एक 2022 मॉडल और एक महिंद्रा थार। ठीक है, महिंद्रा थार लेटेस्ट वाली रॉक्स। हाँ जी। तो जैसे भाई आपके पास ऑलरेडी एक गाड़ी है, एक SUV कह लो थार को, स्लाविया एक भाई सीडान है, तो फिर ये लेने का कैसे विचार बना? देखो, पसंद मेरे को BMW है, तो मेरी चॉइस थी पर्सनल वो कि BMW चाहिए। प्लस इस गाड़ी के लुक्स सबसे लंबी है सेगमेंट में, तो कोई कॉम्पिटिशन मेरे को लगा नहीं, तो मेरे को लगा कि ये आई गेस बेस्ट होगी। अच्छा, कितने की कुछ पड़ी और कौन सा मॉडल? ये पड़ी 70 की पड़ी ऑन रोड में, डिस्काउंट्स के बाद और नंबर प्लेट का प्राइस मिला के, और 70 पड़ी पूरी ऑन रोड मतलब। अच्छा, 70 लाख ऑन रोड आपको न्यू दिल्ली के अंदर मिल गई? हाँ जी, न्यू दिल्ली में। अच्छा, और वैसे स्पेसिफिकली ये वाली बात करें, जैसे BMW में स्पोर्ट वाला जो इनका ड्राइव ये वाला मॉडल आता है, हाँ जी, तो 2 लीटर वाला इंजन इसके अंदर आता है, पेट्रोल इंजन, और इसके अंदर एक डीजल वाला वेरिएंट भी आ जाता है इसी गाड़ी का। डीजल में ऐसा है कि पावर थोड़ी कम मिलती है और पेट्रोल इंजन मेरा ओपिनियन ज़्यादा है कि पेट्रोल बेटर लगता है मेरे को, इसीलिए। और बाकी इसमें B14 इंजन है ट्विन टर्बो, जो मतलब काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, परफॉर्मेंस के लिए ली थी स्पेसिफिकली? परफॉर्मेंस प्लस कंफर्ट, सबसे लंबी सेगमेंट में। अच्छा, इससे लंबी गाड़ी को है नहीं। ठीक है, सीधा E क्लास है इससे लंबी और कोई नहीं है। अब जैसे भाई 70 लाख की हम बात करें तो उसमें ना ऑडी की तरफ से भी A6 आ जाती है, मर्सिडीज की तरफ से C सीरीज जो उनकी आती है, तो उन सब का आपका देखा या फिर आपको सीधा स्पेसिफिकली ये पता था कि मुझे BMW तो पर्पस था ही में इनकी BMW चाहिए? ठीक है। और बात ऐसी है, C क्लास में पावर कम मिलती है, छोटा इंजन आता है उसमें और वो थोड़ी छोटी भी है। A6 में ऑडी मेरी प्रेफरेंस है नहीं। ठीक है, तो BMW की बात है तो बेस्ट तो BMW ही है। BMW में ही बात कर ले तो X1, X3, सेडान की अलग ही बात होती है वैसे तो। अच्छा, मतलब फील सेडान में चलाने में, बाकी वो गाड़ी भी अच्छी है, लेकिन जो फील इसमें आई सेडान चलाने के बाद वो मेरे को X3 या किसी में नहीं आई। अच्छा, वैसे अभी तक कितने कुछ किलोमीटर आपने अभी चला दी भाई? अभी 1000 भी नहीं होंगे शायद, 800-900। गाड़ी को महीना ही हुआ है कभी। अच्छा, 1000 किलोमीटर चलाने के बाद कैसा एक रिस्पॉन्स है आपका इस गाड़ी? बहुत अच्छी गाड़ी है, स्पीड ब्रेकर में दिक्कत नहीं आती है। लोग कहते हैं कि गाड़ी नीची है मतलब, बट ऐसा मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ। गाड़ी बहुत स्मूथ है, सस्पेंशन अच्छे हैं इसके, और पावर तो है ही तगड़ी BMW है। हाँ, देखो भैया, वो 0 to 100 इसकी कुछ बात कर ले 5.9 में मिल जाता है, 5.9 सेकंड्स में मिल जाता है। X5 में 3 लीटर आता है, वो भाई वेट है उसके अंदर शायद, इसीलिए मतलब सेम ही है। पावरफुल इंजन बड़ा आता है, उसका इंजन भी 3 लीटर आता है, इसमें 2 लीटर आता है, तो वो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन पावरफुल। अगर आपको कोई मशीन चाहिए ना, वो भी सेडान में, एरोडायनेमिक्स आप भाई देख सकते हो, लुक्स होते हैं मतलब जैसे इसकी आईज हैं वो तो नेक्स्ट लेवल है भाई। अगर देखो लुक्स अगर मैं आपको इस गाड़ी की दिखा दूं ना, तो देखो व्हाइट कलर में कुछ अलग ही बीस्ट लगती है ये, और ये ब्लू वगैरह फिनिश वगैरह हेडलाइट्स में आपको कंपनी से ही मिल जाता है इस तरीके से। और ये इसके अंदर BMW LED करके आती है कुछ। हाँ जी, लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके अंदर क्रिस्टल करके कुछ इनकी अलग टेक्नोलॉजी है, वही तगड़ी है भाई, लाइट वगैरह। अच्छा, तो अब मेन चीज है सेडान एक तो हो गई ऊपर से, ठीक है। तो पहले भाई ऐसे प्रोज की बात कर ले, जैसे कि हाई स्पीड में जब इसको चलाते हैं तो कैसे एक आपको रिस्पॉन्स मिलता है? बहुत मजा आता है, मतलब फील होता नहीं कि गाड़ी 100 पे है, 100 तो कहीं पहुंच जाती है, बिल्कुल फील नहीं होता। 120, 140, 150 बिल्कुल स्मूथ है, नो कंप्लेंट्स। अच्छा, और जैसे कॉर्निंग करते हैं या फिर ब्रेकिंग वगैरह लेते हैं तो कहीं ना कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंस आता होगा, क्योंकि बिल्कुल ट्रस्ट है कि BMW है ये। और सेडान भी है, सेडान में ज्यादा अच्छी ब्रेकिंग। SUV में लगता है कि शायद बॉडी रोल आ जाता है, बॉडी रोल तो इसके अंदर तो जीरो होगा, बिल्कुल जीरो। आप 120 की स्पीड पे भी अगर टर्न ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये चीज भाई, ये वाली गाड़ियां स्पेसिफिकली शौकीन बंदे लेते हैं, ठीक है। वैसे फॉर्च्यूनर वगैरह वो सब लेते हैं भाई, जिसको ज्यादा ट्रैवल करना रहता है। रगेड गाड़ी थोड़ी चाहिए, रगेड नहीं कह सकते हम इसको, अगर ब्रेकर वगैरह कुदाओगे तो दिक्कत हो सकती है। वो तो है। ग्राउंड क्लियरेंस की कुछ बात कर ले तो भाई ये देखो, अब ये रोड है और यहाँ पर है इतना कुछ है, मतलब काफी कम है ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से। 135 mm का आपको भाई ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। इतना इशू आता नहीं है वैसे, अगर प्यार से निकालो ब्रेकर पे तो सस्पेंशन अच्छी होगी, तो इतना इशू नहीं है। बाकी अगर खड्डे हो तो अलग बात है,
बट नॉर्मल ब्रेकर पे सिटी में कोई इशू नहीं है गाड़ी में। ठीक है, वैसे स्पेसिफिकली व्हाइट कलर का कैसे, जैसे भगाने वाले जो बंदे होते हैं उनकी ब्लैक प्रेफरेंस रहती है। वो तो है, देखो हमारे में कि ब्लैक लेना नहीं था, हमें कलर की ब्लैक लेते नहीं घर में, और व्हाइट में सबसे गाड़ी लंबी रॉयल लगी काफी, कि लग्जरी फैक्टर बहुत ज्यादा आ रहा है। अच्छा, ब्लैक गंदा होता रहता है और ये चमकेगा तो इसलिए व्हाइट। ठीक है, तो वैसे कंपनी से एक्सपीरियंस के हम कुछ बात कर ले तो BMW से एक्सपीरियंस वैसे रहता तो प्रीमियम ब्रांड है, बिल्कुल, तो प्रीमियम एक्सपीरियंस रहना चाहिए उसका। बिल्कुल। तो कैसा एक्सपीरियंस था भाई, अगर बात बहुत करें? अच्छा एक्सपीरियंस था, प्रॉपर उन्होंने टेस्ट ड्राइव गाड़ी भेजी घर पे, फिर बुक कराई हमने, तो सब प्रॉपर था, मतलब कुछ इशू नहीं आया। प्रॉपर था सब? बिल्कुल। अच्छा, वेटिंग की कुछ बात कर ले इस गाड़ी पे, तो वेटिंग वगैरह कुछ? वेटिंग थी 20 दिन की वेटिंग थी। 20 दिन की वेटिंग थी। स्पेसिफिकली भाई यही वाला मॉडल, जैसे 2023 से यही वाला मॉडल आता है इनका 330 Li। बट फर्क है कि बीच में एक आया था फेसलिफ्ट, इसमें स्टीयरिंग मतलब इंटीरियर में चेंजेस आए थे बेसिकली। इंटीरियर में स्टीयरिंग बदला था, एम्बिएंट लाइट्स आई थी और कॉस्मेटिक फीचर आए थे एक्स्ट्रा। अच्छा, और वैसे रियर प्रोफाइल भाई कहीं ना कहीं एग्रेसिव लगती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस भी अभी तो मेरा प्लान है कि मैं इसका रियर में पूरा ब्लैक कराऊंगा, ग्लॉस PPF। ठीक है, ये है अभी इसमें। और एक स्पॉइलर वगैरह भी मैंने इस पे देखा है शायद, OEM वाला अच्छा लगता है वो। बिल्कुल, वो भी अच्छा लगता है, तो एक तगड़ी लुक बन जाती है भाई, स्पोर्टी बन जाएगी, स्पोर्टी लुक बन जाती है, बढ़िया। और M स्पोर्ट तो है ही भाई, उसकी तो किट लगी हुई है गाड़ी में, वो चीज तो बिल्कुल है ही। इस गाड़ी में बात है कि ये स्पोर्टी के साथ लग्जरी भी पूरी है। लग्जरी भी है, बिल्कुल। वैसे चौफन ड्रिवन होती है भाई BMW की, जैसे जो ये सेडान वाली गाड़ी है, लॉन्ग व्हील बेस है ये। हाँ, लॉन्ग व्हील बेस है। और उसके बाद बात कर ले, जैसे परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं आपको दोनों चीजें मिल रही है, बैलेंस चीजें मिल रही है, ऑल इन वन पैकेज है। हाँ, जैसे मर्सिडीज भाई इसी कंफर्ट के लिए है, उसमें चलाने में मजा नहीं आता, BMW में चलाने में मजा आता है, तो एक वो चीज रहती है। जहाँ तक बात कंफर्ट की है, मर्सिडीज का लेग रूम इससे बहुत कम फील हुआ मेरे को, क्योंकि वो छोटी है, ये उससे लंबी है 60 mm, तो लेग रूम में मतलब इतना स्पेस है कि बहुत प्यार से बंदा लंबे ड्राइव में बैठ सकता है, कोई इशू नहीं आएगा उसको। ठीक है, और बम्प्स वगैरह की कुछ हम बात कर लें तो जैसे टायर वगैरह ये थोड़ी सेडान है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़े बम्प्स ज्यादा फील होते हैं। थोड़ा तो होता है, ये बात है। ब्रेकर वगैरह है, फिर कोई खराब रोड हो तो ब्रेकर पे थोड़ी निकालनी पड़ती है साइड करके, थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, बट है वो वर्थ इट है बिल्कुल। और वैसे भाई टायर की कुछ हम बात कर लें तो इसके अंदर 18 इंचेस के आते हैं, X5 वगैरह जो आती है 21 इंचेस मिल जाते हैं, X3 में भी शायद 20 इंचेस ही आते हैं, 19 इंचेस आते हैं उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं भाई टायर का भी ये है मेन रोल है कहीं ना कहीं, भाई आप मतलब कह सकते हो कि इसीलिए थोड़ा ज्यादा बढ़िया एक लुक्स भी बन रही है। ये तो है, तो इसके अंदर चेंजेस भी करवा सकते हो भाई अगर आपका मन करे। मॉडिफिकेशन कराना ही है, मॉडिफिकेशंस तो बनी जाती है। वैसे PPF करवाने का नहीं रहा, जैसे कराऊंगा PPF सोचा है मैंने अभी। ठीक है, पहले सोचा था कि थोड़े मॉड्स करा लूँ फिर कराऊँ, सोचा पहले PPF करा लूंगा अभी। पहले तो मेरा मेन प्लान है कि बम्पर में ब्लैक कराना, थोड़ी स्पोर्टी लुक आएगी उससे। ठीक है, काफी, और पूरा मतलब गाड़ी का वो थीम देना है, ब्लैक एंड व्हाइट थीम, प्रॉपर स्पोर्टी। तो भाई चलो इसी के साथ एक बार गाड़ी के अंदर चल लेते हैं और अंदर से देख लेते हैं कैसा कुछ होने वाला है। तो भाई गाड़ी के इंटीरियर से अगर हम कुछ बात कर ले तो देख सकते हो जो गेट वगैरह की है भाई, थर्ड साउंड काफी आ रहा है इस गाड़ी के अंदर, मतलब हैवी है, बैठने के बाद लग रहा है कि BMW की गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। मेरी हाइट भाई अगर मैं बताऊं तो 6 फीट के अराउंड है, तो मेरा हेड स्पेस अगर मैं आपको दिखाऊं तो है अभी बचा हुआ है, काफी कोई दिक्कत नहीं आ रही है ऐसी। और स्क्रीन वगैरह की भाई बात करें, वो X5 वाली ही है मेरे को देखने में लग रही है। X5, X3, 3 सीरीज, M340 सब में सेम स्क्रीन आती है। हाँ, इनके अंदर भाई दोनों वाले जो स्क्रीन है बिल्कुल सेम है। तो अभी कुछ बात कर ले, करंटली जैसे 1000 किलोमीटर चली है, तो इसके अंदर भाई वो एक ऑप्शन आता है लॉन्च कंट्रोल, तो वो अभी के लिए तो डिसेबल्ड रहेगा शायद। डिसेबल है शायद, मैंने अभी ट्राई भी नहीं किया ऐसे लॉन्च। एक बार करी थी नॉर्मली लॉन्च व्हील स्पिन मार के, बट 1-2 बार ही करी सिर्फ, क्योंकि फालतू में गाड़ी डैमेज होती है उससे। स्पेसिफिक किलोमीटर तब ओपन हो जाता है, नहीं तो वो लॉक्ड रहता है जब तक। तो वैसे भाई जैसे पैनोरामिक सनरूफ इसके अंदर पूरी आपको, और ये भी सिर्फ इस गाड़ी में आती है, इस सेगमेंट में। सेडान में आती नहीं सनरूफ ऐसे, ये वाली सिर्फ इस गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ। अब बैठ के काफी भाई एयर ही लग रहा है अंदर बैठ के, कोई दिक्कत वैसे आ नहीं रही किसी भी तरीके से। अगर मैं आपको भाई पीछे से दिखा दूं तो आप ये देख सकते हो इतना कुछ आपको पीछे स्पेसिंग वगैरह इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला है, पूरी कंफर्टेबल है। अगर हम आपसे पूछे कि कितने, 4 लोग ही बैठ पाएंगे मेरे हिसाब से। 4 लोग, बीच में हम्प है क्योंकि बहुत बड़ा है। बीच में मैं अगर आपको दिखाऊं तो भाई हम्प है, ये वाला पार्टीशन ही एक तरीके से लगा लो, बिल्कुल ही हम्प भी नहीं है। तो वैसे X5 भी है भाई, उसके अंदर भी 4 ही लोग कंफर्टेबल बैठ पाते हैं। इवन दो SUV है, बट यही होता है कि मतलब 4 सीटर ही होती है गाड़ियां। हाँ, 4 ही सीटर में इनमें मजा आता है, क्योंकि सीट्स की जो भाई वो है मतलब बनावट इस तरीके से बना रखी है उन्होंने कि आप देख पाओगे बीच से वो ऊपर है, तो अनकंफर्टेबल बैठेगा जो बंदा बीच में बैठेगा, तो एक वो चीज रहती है। अंदर से भाई कुछ फील की हम बात कर ले तो कैसा कुछ आपको लगा बैठने के बाद गाड़ी के अंदर? प्रीमियम फील हुआ मेरे को इसमें। ठीक है, मैंने और भी गाड़ी देखी सेगमेंट की, बट जैसा मतलब इसमें फीलिंग आती है कि एक तो इसका इंटीरियर पूरा बेज है, ब्लैक है, ऑफ वाइट नहीं है, वो थोड़ा कॉमन हो जाता है। ये लगता है बैठ के कि आप किसी लग्जरी गाड़ी में बैठे हो, तो ये बहुत फीलिंग अच्छी थी। स्टीयरिंग पे बैठे हो तो स्टीयरिंग कितना अच्छा है, ये देखो M की बैजिंग है यहाँ प्रॉपर, तो मतलब गाड़ी ओवरऑल बहुत अच्छी है। हाँ, वैसे भाई गाड़ी अंदर बैठ के भी काफी ऐसा लग रहा है प्रीमियम गाड़ी में बैठे हुए हैं, और भगाने में तो अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। और ये देखो सेडान होने के बाद भी इसका पूरा आगे तक बोनेट दिखता है। बिल्कुल दिखता है, बिल्कुल।
और हाई स्पीड में भाई बात कर ले तो स्टीयरिंग वगैरह का रिस्पॉन्स और सारी चीजों का तो बहुत सही है, बहुत सही रहता है। इंटीरियर में वैसे भाई कुछ और फीचर्स की हम कुछ बात कर ले। इंटीरियर में फीचर्स बहुत सारे आते हैं, तो इसमें ऑटो पार्क आता है, ठीक है, अपने आप गाड़ी 100 मीटर तक वो डिटेक्ट कर लेता है। और बाकी इंटीरियर लाइटिंग के फीचर्स सारे कलर्स के, ये कलर से काफी सारे ऑप्शन है, चेंज होते आते हैं यहाँ पे। अभी जैसे दिन चल रहा है तो दिखेगा नहीं, वैसे इसके अंदर स्क्रीन के अंदर भाई इतने फीचर है कि मैं 1 घंटे की वीडियो बना सकता हूँ। तो मतलब फीचर्स की तो आप खुद ही देख लो, ये पूरा टैब है एक तरीके का, इसके अंदर इतने फीचर्स आपको मिल जाएंगे, कनेक्टिंग फीचर सब कुछ, कि आप इसका स्टीयरिंग को वो कर सकते हो भाई। और एक गाड़ी दिखती है यहाँ पे, गाड़ी में क्या हो रहा है, जैसे मैं स्टीयरिंग घुमाऊंगा अगर तो टायर वगैरह घूमेंगे भाई। ये देखो वही है, BMW है बिल्कुल। तो ये चीज तो होनी चाहिए। 70 लाख की गाड़ी में ये भी नहीं मिले तो क्या फायदा। जैसे एक स्टीरियोटाइप था पहले कि BMW से परफॉर्मेंस के लिए मानी जाती है, फीचर्स नहीं मिलते, इंटीरियर नहीं मिलता, अब ये ऑल ऑन पैकेज बन चुका है पूरा। इसमें सब कुछ मिलता है, बेस्ट इन क्लास इंटीरियर मिलता है, फीचर सारे मिलते हैं। कौन सा फीचर इसमें ऐसा है जो बाकी सेगमेंट नहीं आता, कोई फीचर नहीं। और जैसे ये वाला जो गियर नॉब वगैरह की हम कुछ बात कर ले तो आपको टॉगल है बस एक, हाँ सिर्फ टॉगल मिल रहा है। X5 वगैरह में जाओगे, X3 वगैरह में जाओगे वो वैसे तो उनके अंदर भाई वो क्रिस्टल वाले आते हैं पूरे यहाँ पर, वो थोड़ा ज्यादा प्रीमियम कहीं ना कहीं लगता है। लेकिन प्राइस डिफरेंस भी ये देखो भाई, वो 1 करोड़ से ऊपर की, 70 लाख, तो डिफरेंस तो है ही भाई बिल्कुल हर चीज में। लेकिन इंटीरियर से अगर मैं बात करूँ तो कोई इतना मेजर डिफरेंस आपको लगेगा नहीं। जैसे इंटीरियर की अगर यहाँ से बात करें तो लेदराइड है, यहाँ पे वो है कार्बन फाइबर हर जगह, देखो पूरा कार्बन फाइबर है भाई ये हर जगह। ये थोड़ा सा ग्रीनिश यहाँ पे इन्होंने कुछ रैप करवा रखा है, और कहीं पे भी सॉफ्ट वो नहीं है, हार्ड प्लास्टिक नहीं है, हार्ड प्लास्टिक नहीं है। अगर यहाँ पर भी आप देखोगे तो पूरा सॉफ्ट प्लास्टिक होने वाला है। और मेमोरी सीट वगैरह ये सारी फीचर्स तो भाई आने ही है, मतलब BMW जहाँ पर नाम जुड़ गया। मर्सिडीज की C क्लास है, वहाँ पे हार्ड प्लास्टिक से, यहाँ से करो हार्ड प्लास्टिक की बात आती है, तो वो प्रीमियम थोड़ा कम फील होता है। ठीक है, अब भाई बात कर लेते हैं म्यूजिक सिस्टम की। तो स्पेसिफिकली इसके अंदर कुछ लिख के आता है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो हरमन कार्डन यहाँ पर आपको देखो ये लिखा होगा, यहाँ पर हरमन कार्डन के इसके अंदर भाई कितने स्पीकर सेट्स मिल जाते हैं। इसमें है आई गेस 12 या 16 स्पीकर है हरमन कार्डन की, बिल्कुल। तो सफिशिएंट आवाज है, बिल्कुल बहुत अच्छी आवाज है, ऐसी आवाज है कि सोसाइटी में जाओगे लेके फुल करो सब सुन लेंगे सोसाइटी में। अच्छा चलाओ भाई थोड़ा गाना सुन लेते हैं। देख तेरा यार काम करे पार, काली रात काले शीशे काली गाड़ी में सवार, लोड ले रहा हथियार, चाल रे सजार छोरा हाथ को न्यावे बाजी सरकार की छोरी चालू काटता मरोड़। तो ऐसा थोड़ी बेस भी है शायद इसके अंदर, पीछे बेस भी लगा हुआ है। और मैं कहूँगा लाउडनेस नहीं है, मतलब होने भी नीचे लाउडनेस, क्वालिटी जो क्लैरिटी है, मोटी आवाज आ रही है, हाँ थोड़ी मतलब क्लैरिटी आनी चाहिए भाई। सही बात वो है, किसी का टेस्ट लाउड सुनने का होता है, किसी का वो होता है। तो और भाई जो मतलब ये ऐसी गाड़ी चलाएगा उसको भाई इतना लाउड भी नहीं आएगा समझ, क्वालिटी क्लैरिटी चाहिए होगी उसको। तो मतलब सफिशिएंट है भाई मेरे हिसाब से। अगर मेरी गाड़ी में ऐसी हो तो मैं चेंज नहीं करवाऊंगा। बाकी सबकी अलग अलग प्रेफरेंस रहती है भाई, शौक की कोई कमी नहीं होती, वो चीज रहती है। और भाई जैसे इसके अंदर ड्राइव मोड्स वगैरह की हम कुछ बात कर ले तो इसके अंदर जैसे X5 में आते हैं स्पेसिफिकली वैसे सेम ही तरीके से सेम ही प्लेसमेंट है। आपको यहाँ दिख जाएगा इको, प्रो, कंफर्ट और स्पोर्ट। अगर जैसे स्पोर्ट पे लगाएंगे तो यहाँ पर आपको पूरी इस तरीके की पूरी थीम वगैरह मिल जाएगी। कंफर्ट पे इस तरीके का होगा और इको प्रो पे एक चीज हो रहा है भाई, ये सिर्फ है ना इंजन की परफॉर्मेंस को नहीं चेंज करता, ये इसकी हैंडल की जो कॉर्निंग वगैरह होती है उस पर भी भाई रहेगा कि फर्क। आपका स्टीयरिंग स्पोर्ट्स मोड में थोड़ा टाइट हो जाएगा, कंफर्ट में थोड़ा भाई आराम से थोड़ा इजीली मूव हो जाएगा। ये देख सकते हो, ये सारे फीचर आप इस गाड़ी के अंदर चेंज कर सकते हो। और भाई वैसे इसके अंदर स्पोर्ट डिस्प्ले भी आती होगी, आता है बिल्कुल, इनेबल करने पे आता है वो। हाँ तो वो सारे फीचर्स तो भाई इनेबल स्पोर्ट डिस्प्ले तो ऐसे कुछ आएगा। अगर भाई थोड़ा रेव करोगे तो आप ये देखो, रेव करने पे ये सारी इस चीज का आता है। तो मतलब इंजन टेम्परेचर, PSI, HP ये सब कुछ आ जाता है भाई। और X5 वगैरह में तो उसके अंदर तो और भी फीचर्स आ जाते हैं, जैसे कितनी क्या कुछ है। और ये वाली डिस्प्ले कहीं ना कहीं बहुत तगड़ी लगती है भाई, जब गाड़ी चलती है रोड पे, भगाने में मजा फील आता है कि पूरा ये ऐसे जा रहा है, चेंज हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया रहता है। और भाई इसके अलावा कैसा कुछ एक्सपीरियंस था, मतलब पूरा मतलब परफेक्ट है, अभी तक कोई रिग्रेट गाड़ी से? कोई बिल्कुल नहीं, मतलब मैं अपने फ्रेंड से मिलता हूँ, मेरे बहुत लोगों के पास लाइक सेगमेंट गाड़ी है, C क्लास हो गई, A6 हो गई या कुछ हो गया, बट मेरे को कभी ऐसा फील नहीं होता कि मतलब मेरी गाड़ी बेस्ट है। और लाइक क्लियरली डिसीजन से मैं खुश हूँ। हाँ मतलब ये जो आपका एक डिसीजन था इससे बिल्कुल खुश हो। बिल्कुल। तो भाई बहुत बहुत थैंक यू आपका हमारी वीडियो में आने के लिए, अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए BMW का।